बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा हम फिर अपने इनपेज के 8वें सबक के साथ गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से आपके सामने हाज़िर हुए हैं। तमाम दोस्तों को मैं इल्तिमास करता हूं पहले इसके कि मैं अपने सबक को शुरू करूं। जिन्होंने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल की बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमारा आज इनपेज का 8वां सबक जो होगा ये टूल बार के मुतालिक और उसमें ओपन, न्यू और सेव और क्लोज इन 4 ऑप्शन के मुतालिक हमारा ये 8वां सबक होगा। आइए देखते हैं, हम अपने 8वें सबक को शुरू करते हैं। अब मैं इन पेज को खोलता हूँ। जब ये इन पेज को खोला है तो यहाँ आपने जब फाइल खोला, ये फ़ाइल मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपने फ़ाइल खोली हुई है। यहाँ आप सबसे पहले इसी टूल बार के अंदर, ये ऊपर सारे टूल बार हैं, इस टूल बार में सबसे पहले फ़ाइल है। हम फाइल को आज पढ़ेंगे। इस फाइल के अंदर भी हम सिर्फ आज 4 चीज़ें पढ़ेंगे। एक पहले नंबर पर न्यू है और दूसरे नंबर पर ओपन और तीसरे नंबर पर क्लोज और चौथे नंबर पर सेव। ये 4 ऑप्शन आज हम इस 8वें सबक में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये न्यू है। न्यू क्या चीज़ है? जब आप इसे मसलन न्यू इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप अगर कोई इमेज की नई फाइल खोलना चाहते हैं और नई फाइल में कोई काम करना चाहते हैं तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। मसलन देखिए, हम एक नई फाइल खोलते हैं। जब इस न्यू पर जाकर अपने माउस के साथ इसको क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल खुल आएगी जिसे न्यू डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। यानी न्यू डॉक्यूमेंट्स आपकी नई फाइल किस अंदाज में होनी चाहिए, उसकी किस सेटिंग क्या होनी चाहिए, ये जो फाइल सामने आपके खुली हुई है ये फाइल आपकी इस नई खुलने वाली इन पेज की फाइल की सेटिंग को बताती है। सबसे पहले ये पेज है। पेज आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें काफ़ी सारे पेज हैं, जैसे A4 है, A5 है, B4, B5 है। लेकिन आम तौर पर जो इन पेज में काम किया जाता है वो A4 के अंदर किया जाता है या फिर लीगल साइज़ में किया जाता है। ये लीगल साइज़, यहाँ लीगल साइज़ भी आ जाएगा, ये लीगल साइज़ है। लेकिन आम ज़्यादातर इन पेज 4 में, जैसे यहाँ इन पेज 4 ही है, इन पेज 4 में ही काम किया जाता है, तो इसलिए हम इसे कुछ नहीं करते, इसे कुछ नहीं छेड़ते। ये इन पेज 4 ही, A4 इसको रखना चाहिए। उसके बाद ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, विड्थ और हाइट। ये सफ़े की आप चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं और लंबाई कितना रखना चाहते हैं, लंबाई चौड़ाई के एतबार से है, कितनी लंबाई होनी चाहिए और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। आप उसी तरह से जब भी आप अपना सफ़ा बनाएंगे तो सफ़े को पहले नाप लेंगे कि मैं कितना लंबाई बनाऊं और कितना ये mm में है तो कितनी लंबाई होनी चाहिए। जब तक आपको लंबाई और चौड़ाई मालूम नहीं करके शुरू में यहाँ आप अपनी लंबाई और चौड़ाई सेट नहीं करोगे उस वक्त तक आप अपना सफ़ा सही नहीं होगा। और अगले नंबर पर आगे है कि लंबा आपका जो सफ़ा है वो सफ़ा लंबाई में हो या चौड़ाई में। मसलन ये मेरा सफ़ा प्रोटेक्ट्स ये लंबाई में है और बाज़ में लेंथ ये है, ये होता है चौड़ाई के अंदर। मसलन मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं ये चौड़ाई में, मैं इसको चौड़ाई में करता हूँ। ये देखें, ये सफ़ा आपका चौड़ाई में आ चुका है। ये सफ़ा चौड़ाई में है। ये इसलिए होता है कि बसा औक़ात चौड़ाई के अंदर काम करना होता है। आपने कोई इश्तिहार बनाना है, कुछ इस तरीके से काम करना है तो उसमें यही लंबाई चौड़ाई वाला ही काम आता है। और उसके बाद यहाँ ये पेज है, एक ही पेज है, इसके मज़ीद बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये आगे लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम, इसका मतलब ये है कि दाएँ बाएँ और ऊपर नीचे से आपने हाशा कितना छोड़ना है, कितना हाशा। मसलन यहाँ लिखा हुआ है 12.7 mm, यानी चारों तरफ से 12.7 mm ये हाशा छूटा हुआ है। और उसके बाद ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, यानी आपकी लिखाई लेफ़्ट टू राइट होनी चाहिए या राइट टू लेफ़्ट होनी चाहिए। आमतौर पर राइट से, उर्दू जो लिखी जाती है वो राइट से लेफ़्ट होती है, तो इस वजह से आमतौर पर जब यही होती है तो इस पर क्लिक किया गया है। उर्दू जो भी आप लिखोगे, उर्दू की कोई फ़ाइल लिखोगे, कोई किताब लिखोगे, जो कुछ भी लिखोगे आमतौर पर उसको राइट टू लेफ़्ट होगा। लेकिन अगर आप कोई इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। यहाँ से ये हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं।
और उसके बाद आगे है कॉलम। मसलन आप अपने इस पेज में कोई कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे अखबार वगैरह के अंदर हम अखबार की सेटिंग करते हैं तो कॉलम। अगर कोई कॉलम नहीं बनाना तो आप यहाँ एक ही रहने दीजिए। अगर कोई कॉलम, मिसाल के तौर पर ये देखता हूँ मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, 3 कॉलम बना के ओके करता हूँ। ये देखें, ये मेरे सफ़े पे 3 कॉलम बन के आ गए हैं। ये अगर कॉलम बनाने हैं तो कॉलम इसी तरीके से बनाए जाएंगे। अगर कॉलम नहीं बनाने तो आप ये देखें ओके करके, कॉलम नहीं बनाने, ये देखें मैं ज़रा इसको फिर ओके करता हूँ। ये न्यू, यहाँ कोई कॉलम नहीं है, यहाँ आप ओके कर दीजिए। ओके इस तरीके से कर सकते हैं। अब उसके बाद ये दूसरे नंबर पर है ये ओपन। ये ओपन किस लिए है? ओपन ये आपने पहले कोई अपनी फ़ाइल जो लिखी हुई हो उसको खोलने के लिए, अंदर पहले से कोई फ़ाइल सेव की हुई है किसी नाम से, उसको आप खोल सकते हैं। मसलन मैं एक फ़ाइल को आपके सामने सेव कर लेता हूँ पहले। ये देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ ये जामिया इस्लामिया इमदादिया चिन्योट पाकिस्तान के नाम से। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए मैं थोड़ी सी इसकी लिखाई चेंज कर देता हूँ। इसको इधर से थोड़ा सा मुझे छोटा कर दें, हम इसको यहाँ ले आए। मसलन अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आप आकर यहाँ ये सेव के ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे। तो ये जब सेव के ऑप्शन पर आकर क्लिक किया है तो यहाँ इन 2 चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि आपने सेव किस जगह पर करना है, और दूसरा ये है कि आपने अपनी इस फ़ाइल का नाम क्या रखा है। मसलन मैं इस फ़ाइल का नाम रख देता हूँ जामिया इमदादिया के नाम से फ़ाइल रखी है। अब इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं? मसलन देखें, मैं इस फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ इस ई की फ़ाइल में। जब ई की फ़ाइल में सेव किया है, अगर आप इस ई की फ़ाइल में कोई नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, ये क्रिएटेड न्यू फ़ोल्डर, नया फ़ोल्डर आप बनाना चाहें तो यहाँ से आप नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। ये देखें नया फ़ोल्डर आ गया, यहाँ उस फ़ोल्डर का नाम दे दिया जाए जामिया इमदादिया, यूँ भी कर सकते हैं आप फ़ोल्डर देकर। फिर ये फ़ोल्डर हो चुका है, इस फ़ोल्डर में आप इसको सेव का बटन दे दीजिए। अब देखें हमारे इस फाइल के ऊपर ये आ चुका है, ऊपर देख रहे होंगे उर्दू इनपेज 2012 जामिया इमदादिया इनपेज, ये इसके नाम से ये आ चुकी है। अब ये नाम भी आ चुका है, इसलिए ये ओपन का जो है यहाँ से अब आप इसको खोलना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप यहाँ से ये देखें खुद ब खुद आया हुआ है। लेकिन अगर नहीं आया हुआ तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ तलाश कर सकते हैं ई के अंदर जहाँ भी आपने सेव किया है। मसलन मैंने सेव किया ई के अंदर और जामिया इमदादिया के ऑप्शन में, यहाँ जब इसको खोला है तो इस तरीके से ये खुल सकती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगला है ये क्लोज़। क्लोज़ इसलिए इस्तेमाल होता है ये आपकी फ़ाइल को बंद करने के लिए। और इसी के लिए मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो कमांड्स न्यू है, ओपन है, क्लोज़ है और सेव है, इनकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होती है। मसलन न्यू है, न्यू की शॉर्टकट की ये ऊपर लिखी हुई है Ctrl+N, और ओपन की है Ctrl+O है, और इसी तरीके से क्लोज़ की है Ctrl+F4, और सेव की है Ctrl+S। Ctrl+ का मतलब ये है कि आप कंट्रोल का बटन दबाकर साथ S दबा दें। न्यू करना है तो कंट्रोल का बटन दबाकर साथ N दबा दें। ओपन करना है तो कंट्रोल का बटन दबा के कंट्रोल के बटन को दबाए रखना है और साथ आप N, O, F4 और S दबा सकते हैं। ये क्लोज़ का बटन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल खुद ब खुद बंद हो जाएगी। देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये फ़ाइल हमारी खुद ब खुद बंद हो गई है। अजीज़ दोस्तों, हम इसके साथ एक दफ़ा फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अपने सबक को ख़त्म करूँ, एक दफ़ा फिर आप लोगों को कहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को, गाजी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। और अगर कोई बात पूछनी हो या कुछ मालूमात लेनी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।